बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात शशम के सबक नंबर 4 मेहनत कामयाबी की कुंजी है के बकिया हिस्सा की बुलंदखानी करेंगे और साथ ही मश्क शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, इस लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि तवील इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ सकें, नज़म व नसर को फ़हम के साथ पढ़कर मुतल्लिका सवालात के जवाबात दे सकें। सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ सवालात पूछना चाहूँगी। मेरा पहला सवाल है आपसे, पाकिस्तान के लिए एटम बम किस साइंसदान ने बनाया? जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने। मेरा दूसरा सवाल है, हमारी तरक्की की रफ्तार सुस्त क्यों है? जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब बताया, क्योंकि हमने अपने असलाफ के उसूलों को फरामोश करते हुए मेहनत का दर्स भुला दिया है। तो प्यारे बच्चों, हम सबक के बकिया हिस्से की बुलंदखानी करेंगे। तो आइए चलते हैं सफ़ा नंबर 29 पर। हकीकत तो ये है कि मेहनत की ज़रूरत ज़िंदगी के हर मैदान और हर दौरे हयात से वाबस्ता होती है, लेकिन दौरे तालिब इल्मी में इसकी ज़रूरत दो चंद होती है, यानी कि ज़्यादा हो जाती है। एक आम सी बात है, लेकिन तालिब इल्मों के लिए बड़ी अहमियत की हामिल है कि जो बच्चा अपने तालीमी बरसों के दौरान खूब दिल लगाकर मेहनत करता है, उसकी मेहनत बारआवर हो जाती है। वो ज़िंदगी भर मेहनत की बरकत से फैज़याब होता है और कामयाबी उसकी ज़िंदगी की ज़मानत बन जाती है। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा इस पैराग्राफ में आपके लिए एक ख़ास सबक मौजूद है कि जो बच्चे दौरे तालिब इल्मी में मेहनत को अपना शौर बना लेते हैं, वो ज़िंदगी के मैदान में कामयाब व कामरान ठहरते हैं। तो आपने क्या करना है? आपने भी मेहनत करनी है और ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करनी है। आइए चलते हैं अगले पैराग्राफ की जानिब। हम आज़ादी के 7 अशरे गुजारने के बाद आज भी दुनिया की तरक्की पजीर अक़वाम में शुमार होते हैं। हमारी तरक्की की रफ्तार बेहद सुस्त है, इसलिए कि हमने अपने असलाफ के उसूलों को फरामोश करते हुए मेहनत का दर्स भुला दिया है। इस वक्त चीन, जापान, कोरिया और मलेशिया के मिसालें हमारे सामने हैं, जिन्होंने मेहनत को अपना शौर बनाया और इसके बलबूते पर जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से दुनिया भर में मुआशी बरतरी हासिल कर ली। प्यारे बच्चों, बड़े दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि आज हमें आज़ादी हासिल किए हुए 70 साल गुजर चुके हैं, लेकिन हम अभी भी तरक्की पजीर ममालिक में शामिल होते हैं। अगर हम मेहनत करते तो हम भी आज तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में शामिल होते, जैसे कि चीन, जिसने हमारे बाद आज़ादी हासिल की, लेकिन वो तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़े अव्वल में शामिल है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह, जैसा कि अभी आपने पढ़ा, उसकी वजह यह है कि हमने अपने असलाफ, अपने बुज़ुर्गों के उसूलों को फरामोश करते हुए मेहनत का दर्स ही भुला दिया है। हम मेहनत ही नहीं करते। हम मेहनत को अगर अपना शौर, अपना तरीका बनाएंगे तो ही हम तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में शामिल होंगे। आइए चलते हैं अगले पैराग्राफ की जानिब। हमारे पास बेशुमार कुदरती वसाइल हैं। ये एक ऐसी हकीकत है जो हर पाकिस्तानी के लिए एक पैगाम है। इस खित्ते को अल्लाह ताला ने बड़ी फ़याज़ी से अपनी हर नेमत से नवाजा है। ज़मीन की ज़रखेज़ी, मौसम, दरिया, समंदर, कुदरती तवानाई जैसे बेशुमार वसाइल यहाँ मौजूद हैं। कमी है तो मेहनती, जफाकश और पुरखुलूस लोगों की, जिसके बायस आज हम दूसरों के दस्ते नगर हैं, मोहताज हैं। कौमें वसाइल से नहीं, मेहनत से बनती हैं। बहसियत कौम हमें अपनी ज़िंदगियों का तयन और अपने मकासद के सिमत को दुरुस्त करना है। हमारा दीन मेहनत का वाज़ेह दर्स देता है, कसबे हलाल और तलबे रिज़्क़ के लिए तगद्दो की तलकीन करता है। इरशाद रब्बानी है। तर्जुमा, इंसान को वही कुछ मुयस्सर आता है जिसकी वो कोशिश करता है। सूरतुन नजम में आयत नंबर 39 पर यह कहा गया है। प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में आपने देखा क्या बताया गया है कि अल्लाह ताला की तरफ से पाकिस्तान एक बेहतरीन अतिया है। हमारे पास कुदरती वसाइल की कमी नहीं है, हमारे पास हर तरह के वसाइल मौजूद हैं। कमी किस चीज़ की है?
मेहनत की, लगन की। मेहनत से ही कौमें बनती हैं, वसाइल से नहीं बनती। हमें मेहनत करनी है और इन वसाइल को बुरे कार लाना है, क्योंकि ये हमारा दीन भी कहता है। जैसा कि आयत का तर्जमा भी बताया गया है, सूरत नजम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान को वही कुछ मिलता है। मफहूम बता रही हूँ आयत का कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो मेहनत करता है। तो जब हमारा दीन हमें इस बात की तलकीन करता है तो हमें मेहनत को अपना शौआर बनाने में क्यों गुरेज़ा हैं हम। तो आज आपने ये वादा करना है कि हम अपनी ज़िंदगी में हमेशा मेहनत करेंगे, मेहनत को अपना शौआर बनाएंगे और कामयाबी और कामरानी हासिल करेंगे। आइए आखिरी पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। खुद रसूल पाक खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी शख्स का बेहतरीन रिज़्क उसके अपने हाथों की मेहनत से कमाया हुआ रिज़्क है। इस हकीकत को समझते हुए और कायदे आज़म के कौल काम और बस काम को पेश नज़र रखते हुए हमें चाहिए कि मेहनत को अपना शौआर बना लें ताकि एक पुरएतमाद और बावकार ज़िंदगी बसर कर सकें। आखिरी पैराग्राफ में आपने पढ़ा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी बात की तालीम दी है कि मेहनत करनी है। इंसान का बेहतरीन रिज़्क उसका अपने हाथ से कमाया हुआ रिज़्क है। कायदे आज़म का फरमान है काम और बस काम। इन दोनों बातों को सामने रखते हुए हमने मेहनत को अपना शौआर बनाना है और ज़िंदगी में उरूज हासिल करना है, कामयाबी हासिल करनी है और अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़े अव्वल में शामिल करना है इंशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, इस सबक की मश्क शुरू करेंगे। मश्क में सबसे पहली सरगर्मी है हमारे पास पढ़ें और समझें। सबक के मुताबिक दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। हमारे पास पहला सवाल है, कौमों की तरक्की का राज किस बात में पोशीदा है। सवाल का जवाब है, कौमों की तरक्की का राज मेहनत में पोशीदा है। कौमें वसाइल से नहीं बल्कि मेहनत से बनती हैं। हमारा अगला सवाल है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया। इस सवाल का जवाब है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अपनी शबाना रोज़ मेहनत और लगन से एटम बम बनाकर पाकिस्तान का दिफा मजबूत बनाया। अब कोई दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। प्यारे बच्चों, हमारा अगला सवाल है, नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस जंग में खंदक की खुदाई में हिस्सा लिया। इस सवाल का जवाब है, ग़ज़वा अहज़ाब के मौका पर नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक की खुदाई में बनफ़्से नफीस शरीक हुए, यानी कि उन्होंने खुद भी ज़ाती तौर पर हिस्सा लिया। हमारा अगला सवाल है, हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो क्या किया करते थे। इस सवाल का जवाब है, चौथे खलीफा राशिद हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मेहनत मजदूरी करते थे। हमारा अगला सवाल है, कौन से अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम गलाबानी किया करते थे। इस सवाल का जवाब है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गलाबानी किया करते थे। प्यारे बच्चों, हमारी मश्क का अगला सवाल है, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। हमारे पास सबक में से कुछ जुमले दिए गए हैं, हर जुमले के लिए 4 ऑप्शन हैं, उसमें से सही जवाब का, सही ऑप्शन का इंतखाब करना है हमने। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि पहला जुमला है हमारे पास, नामवर शख्सियत का नाम लिखा जाता है। ऑप्शन है बेहतरीन हरूफ में, सुनहरी हरूफ में, सफ़ेद हरूफ में या नूरानी हरूफ में। तो दुरुस्त जवाब है सुनहरी हरूफ में। दूसरा जुमला है हमारे पास, कौमें नाम पैदा करती हैं। ऑप्शन है माल से, दौलत से, मेहनत और जद्दोजहद से या कोशिश से। तो प्यारे बच्चों, दुरुस्त जवाब है मेहनत और जद्दोजहद से। जीम पर जो जुमला हमें दिया गया है वो है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम करते थे काश्तकारी, तिजारत, गलाबानी या मुलाजमत। तो दुरुस्त जवाब है काश्तकारी।
दाल पर जुमला है हमारे पास, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी का सुनहरी उसूल था। ऑप्शन है जदोजहद, काम काम और बस काम, दिन रात मेहनत, लगन और जुस्तजू। दुरुस्त जवाब है काम काम और बस काम। है पर जो हमारे पास जुमला है वो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कारोबार था, फलों का, कपड़े का, सब्जियों का, जूतों का। तो प्यारे बच्चों दुरुस्त जवाब है कपड़े का। वाव पर हमारे पास जुमला है बानिया पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का मशहूर लक़ब है। ऑप्शन है कायदे आज़म, अजीम रहनुमा, अजीम लीडर, अजीम कायद। दुरुस्त जवाब है कायदे आज़म। जे पर हमारे पास जुमला है पाकिस्तानी कौम ने मोहसिन पाकिस्तान का लक़ब अता किया डॉक्टर अताउर रहमान को, डॉक्टर अब्दुल सलाम को, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को या डॉक्टर आरफ अलवी को। दुरुस्त जवाब है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को। प्यारे बच्चों मश्क में हमारे पास जो अगली सरगर्मी है वो है सुने और बोलें। हमारे पास कुछ जुमले दिए गए हैं, उन जुमलों पर आपने बात करनी है कि उन जुमलों में क्या कहा जा सकता है, क्या आपके जहन में उन जुमलों को सुनकर कौन कौन सी तौजीहात पे आती हैं जहन में, क्या हम उनके बारे में किस तरह से बात कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं सबसे पहले जुमले की जानिब। दर्ज झेल जुमलों की वजाहत अपने अल्फाज में करें। पहला जुमला है मेहनत का रास्ता जितना कठिन और सब्र आजमा हो उसका फल इतना ही शीरीं होता है। यानी हम कह सकते हैं मेहनत के मानी ही दुख या तकलीफ को बर्दाश्त करने के हैं। इंसान हाथ पांव हिलाकर ही अपने और दूसरों के लिए आसानियां पैदा करता है। मेहनत कामयाबी की कुंजी है। दुनिया के हर मैदान में कामयाबी के लिए मेहनत दरकार है और मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। दूसरा जुमला है हमारे पास, इस खित्ते को अल्लाह ताला ने बड़ी फ़याज़ी से अपनी नेमत से नवाजा है। वजाहत में आप लिख सकते हैं पाक सरज़मीन हमारे लिए अल्लाह ताला का एक लाजवाल तोहफ़ा है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बेबहा नेमतों से नवाजा है। इसके पहाड़ मादनियात से लबरेज हैं, इसकी ज़मीन ज़रखेज़ है, इसके मुस्कुराते झरने, चमकते सहरा, हयात अफजा दरिया, लहलहाती खेतियाँ, रक्स करती बदलियाँ, हर नज़ारा एक से बढ़कर एक है। हम जिधर भी नज़र उठाएं, जिधर भी जाएं, गलियाँ हों या शाहराहें, दिलकशी का सामान लिए हुए हैं। यानी कि पाकिस्तान की ज़मीन अतियाए खुदाबंदी है। प्यारे बच्चों हमारा अगला जुमला है, हम आज़ादी के 7 अशरे गुजारने के बाद आज भी दुनिया की तरक्की पजीर अक़वाम में शुमार होते हैं। इस जुमले की वजाहत के लिए आप कह सकते हैं कि हमारे पास बेशुमार कुदरती वसाइल हैं, हमें अल्लाह ताला ने हर नेमत से नवाजा है, लेकिन हमारे यहाँ मेहनती, जफाकश और पुरखुलूस लोगों की कमी है। यही वजह है कि आज़ादी हासिल किए हुए हमें 70 साल हो चुके हैं, लेकिन हमारा मुल्क आज भी तरक्की पजीर ममालिक की सफ़ में खड़ा है। हम आज भी दूसरों के दस्ते नगर हैं। हमारी तरक्की की रफ्तार बेहद सुस्त है क्योंकि हमने मेहनत का दर्स भुला दिया है। हम ये भूल गए हैं कि हमारा दीन हमें मेहनत का वाज़े दर्स देता है और ये कि कौमें वसाइल से नहीं मेहनत से बनती हैं। प्यारे बच्चों हमारा अगला जुमला है, हमारा दीन मेहनत का वाज़े दर्स देता है। इस जुमले की वजाहत आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं, अगर हम इस्लाम की तारीख़ का मुताला करें तो ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़े हो जाती है कि मेहनत अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम का शेवा रहा है। हज़रत आदम से लेकर नबी आखिरुज़्ज़मा ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मेहनत और जदोजहद की रोशन मिसाल है। हमारा दीन हमें मेहनत का दर्स देता है। हलाल रिज़्क़ के हुसूल के लिए मेहनत और जदोजहद की तलकीन करता है। इरशाद रब्बानी है, इंसान को वही कुछ मयस्सर आता है जिसकी वो कोशिश करता है। नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन का भी यही फरमान है, किसी शख्स का बेहतरीन रिज़्क़ उसके अपने हाथों की मेहनत से कमाया हुआ रिज़्क़ है। प्यारे बच्चों हमारे पास अगला जुमला है,
اس ضمن میں ہمارے اسلاف کے عظیم کارنامے تاریخ کا روشن باب ہیں۔ تو پیارے بچوں، اس جملے کی وضاحت آپ کچھ اس طرح سے کر سکتے ہیں: محنت وہ نسخہ کیمیا ہے جس میں انسان کی عظمت کا راز پوشیدہ ہے۔ ہمارے اسلاف کی زندگی محنت اور جد و جہد سے عبارت ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور خلفائے راشدین کی زندگیوں سے یہ سبق ملتا ہے کہ محنت قوموں کی عظمت کا نشان ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، عبدالستار عیدی، ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان جیسی بے شمار ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے محنت اور لگن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا اور ان کی زندگی دوسروں کے لیے مشعل راہ بن گئی۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنے تعلم کو پختہ کرنے کے لیے آج کے اس لیکچر کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔